कहते हैं रसूखदारों पर रहम, जनता पर सितम होता है। मतलब जहां रसूखदारों की जेब मोटी होती है, वहीं आमजनों के लिए रोजमर्रा जीवन में परेशानी का सबब बनता है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवा में बढ़ते बेखौफ भूमाफिया और रसूखदारों की, जिसके कारण अस्पतालों के लिए सरकारी और निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जे से आमजनों की सुविधा में कमी आती है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जयपुर की, जहां बेखौफ भूमाफियाओं का जाल शहर भर में बढ़ता जा रहा है। हम आपको उन बातों से रूबरू कराएंगे जहां जयपुर में जेडीए की ओर से कई ट्रस्टों को अस्पताल निर्माण के लिए सस्ते भाव में जमीनें आवंटन की गई थी, लेकिन आज 10 साल हो गए हैं पर कोई भी अस्पताल के लिए भवन निर्माण नहीं हुआ है। सेटिंग गेटिंग के खेल में शिकायतों को दबाकर अस्पताल बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए की जमीन रियायती दरों पर लेकर 10 सालों से अस्पताल नहीं बन पाए हैं और मामले पर जिम्मेदार ही पर्दा डाल रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि इन लोगों को नोटिस दिए गए लेकिन हर बार बचते गए। सरकार और जेडीए भी इनके आगे बेबस है और सरकार कभी उन जमीनों को फिर से अपने कब्जे में ले ही नहीं सकी। यदि सरकार इन जमीनों को वापस लेती है तो न केवल करोड़ों रुपए के राजस्व की आय होगी, बल्कि महत्वपूर्ण मार्गों की जमीनों को महत्वपूर्ण उपयोग में ले सकती है। आइए एक नजर डालते हैं कि इस ट्रस्ट को कितनी जमीन आवंटित की गई और अब तक वहां भी अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ। श्रीमती गोविंदी देवी इंदरलाल डेरेवाला मेमोरियल ट्रस्ट वृद्धाश्रम संस्थानिक क्षेत्र को 21 फरवरी 2002 में 2025 वमी जमीन। ऑल इंडिया मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट को वृद्धाश्रम विस्तार संस्थानिक क्षेत्र में 3000 वमी जमीन अस्पताल के लिए 23 जनवरी 2001 में दी गई। नारायणा हृदयालय बगराना को 10 एकड़ जमीन वर्ष 7 मई 2010 में दी गई, लेकिन यहाँ कोई निर्माण नहीं हुआ। पूरणमल फूलादेवी मेमोरियल ट्रस्ट वृद्धाश्रम संस्थानिक क्षेत्र को 1016.64 वमी 22 फरवरी 2001 में ब्लड बैंक के लिए दी गई। ब्लड बैंक अब अन्य जगह चल रहा है। बीरबल मेडिकल एंड एजुकेशन सोसाइटी बीलवा सांगानेर को वर्ष 5 फरवरी 2007 में 12,124 वर्ग मीटर जमीन दी गई थी। महेंद्र लाइफ स्पोर्ट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जरिए निदेशक श्रीमती संगीता बेदी को ग्राम बीलवा में 2 एकड़ जमीन दी गई। इन लोगों ने जमीनें तो ले ली लेकिन निर्माण नहीं करवाया। कई जमीनों पर केस चल रहे हैं। दूसरी ओर सस्ती जमीन देने के बाद भी इन पर भवन नहीं बनाए जाने को लेकर सोशल ऑडिट भी हुई और नोटिस दिए, लेकिन पालना कभी नहीं हो सकी। इसके अलावा कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें नियम और शर्तों के साथ सरकार ने उन्हें जमीन दी थी, लेकिन आज उन अस्पतालों के प्रबंधक अपनी जिम्मेदारियों से मुख मोड़ रहे हैं जिस शर्तों के साथ सरकार ने उन्हें जमीन अलॉट की थी। बता दें कि वो शर्तें ये थी कि गरीबों के लिए मुफ्त इलाज मुहैया करवाएंगी या उनके इलाज में नो प्रॉफिट पर सरकार का सहयोग करेगी, लेकिन आज वो अपनी जिम्मेदारियों से सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में सरकार द्वारा दी गई जमीनों पर बने अस्पतालों ने सरकार या जनता की सहायता करने में मुंह मोड़ते नजर आए। उन्होंने किसी भी प्रकार से राज्य में कोरोना से संक्रमितों के इलाज के लिए अगुवाई नहीं की। वहीं जिन ट्रस्टों को अस्पताल बनाने के लिए जमीन मुहैया करवाई थी, उन्होंने भी लगभग 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी अस्पताल नहीं बनवाए। ऐसे में सवाल उठता है कि अस्पताल क्यों नहीं बनवाए। इसका सीधा मतलब है कि रसूखदारों के आगे जेडीए ने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि जेडीए साफ तौर पर कह रही है कि अस्पताल बनाने के नाम पर जमीन आवंटन की गई है, लेकिन ट्रस्टों ने निर्माण नहीं किया है। इससे साफ जगजाहिर होता है रसूखदारों ने अस्पताल बनाने के नाम पर जमीनें तो ले ली लेकिन निर्माण नहीं कराया। इस मामले में जेडीए में जेडीसी टी रविकांत बचाव करते हुए नजर आए। साथ उनका कहना है कि इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। कई सारे नियम होते हैं, ये देखना होगा कि अस्पतालों ने किन शर्तों और रियायतों पर जमीन ली थी। कई बार सरकार स्तर पर निर्णय होते हैं।
बहरहाल यदि सरकार इन जमीनों को वापस लेती है तो न केवल करोड़ों रुपए के राजस्व की आय होगी, बल्कि सरकार इन जमीनों को महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए उपयोग में ले सकती है।